हाल ही में भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मार्केट रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहा है। वर्ष 2026 के शुरुआती 6 महीनों में ही देश में ईवी सेल्स 15,40,000 यूनिट्स के पार पहुंच गईं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि ईवी अब केवल पेट्रोल डीजल व्हीकल्स का ऑल्टरनेटिव नहीं, बल्कि धीरे धीरे मेन स्ट्रीम चॉइस बन रही है। इसके पीछे पहला बड़ा कारण है ज्यादा मॉडल्स का उपलब्ध होना। अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर प्रीमियम एसयूवीज तक कस्टमर्स के पास पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शंस है। पैसेंजर कार्स में एमजी विंसर, महिंद्रा एक्सईवी 9S, टाटा नेक्सन ईवी और टाटा पंच ईवी जैसे मॉडल्स की डिमांड बढ़ी है। पहली छमाही में लीडिंग इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स करीब 1,39,000 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 66% ज्यादा है। दूसरा बड़ा कारण है कंपटीशन। टाटा मोटर्स के साथ महिंद्रा, एमजी और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां ईवी मार्केट में एग्रेसिवली उतर चुकी हैं। कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर्स को बेहतर रेंज, फीचर्स और प्राइसिंग के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तीसरा बदलाव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस और फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार से रेंज एंग्जाइटी धीरे धीरे कम हो रही है। चौथा फैक्टर है ईवी की कम रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल और डीजल की तुलना में रोजाना ईवी चलाने का खर्च कम पड़ सकता है, इसलिए खरीद का फैसला केवल गवर्नमेंट सब्सिडी पर निर्भर नहीं रह गया है। लेकिन भारत की ईवी ग्रोथ का असली वॉल्यूम कार्स नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से आ रहा है। टीवीएस, बजाज, एथर और ओला जैसे ब्रांड्स के बीच कंपटीशन ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मास मार्केट तक पहुंचाया है, जबकि कमर्शियल 3 व्हीलर्स तेजी से इलेक्ट्रिक हो रहे हैं। जून 2026 में मंथली ईवी रजिस्ट्रेशंस 3 लाख यूनिट्स के पार पहुंचना बताता है कि यह बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है। यानी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मुकाबला अब सिर्फ पेट्रोल बनाम इलेक्ट्रिक का नहीं है। असली रेस अफोर्डेबल प्राइस, ज्यादा रेंज, बेहतर बैटरीज और मजबूत चार्जिंग नेटवर्क की है। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि भारत का ईवी ट्रांजिशन आखिर कितनी तेजी से आगे बढ़ता है।